बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 9वीं गणित में पढ़ रहे हैं 3 अंकों वाले प्रश्नों को। 3 अंकों वाले प्रश्नों में हमने इससे पहले की क्लास में 4 प्रश्नों को हल कर लिया है बच्चों। अभी शुरू करते हैं 5वां प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 5वां। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से एक आवृत्ति आयचित्र तथा आवृत्ति बहुभुज की रचना कीजिए। प्राप्तांक और छात्र संख्या दिया हुआ। प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। छात्र संख्या में दिया हुआ है बच्चों 5, 10, 4, 4 के बाद दिया हुआ है 7, 3, 7 के बाद दिया हुआ 3, 2, 2, 3 और 9। इस तरह से प्राप्तांक और छात्र संख्या दिया हुआ। इससे हमको रचना करना है बच्चों आवृत्ति चित्र की, आवृत्ति आयत चित्र की और आवृत्ति बहुभुज की हमको रचना करना है। तो चलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, कैसे इसकी रचना करना है। वैसे तो इसकी रचना ग्राफ पेपर पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लाइन में बनाकर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्केल की मदद से खींचना है बच्चों आपको। इस तरह से मैं आपको अभी ऐसे ही खींच के बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निर्माण कर लेंगे। स्केल की मदद से आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ध्यान समझिएगा बच्चों, ग्राफ पेपर पर बनाना है। एक तरफ हम वर्गांतराल प्राप्तांक के लिए 10 0 से शुरू करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। 100 से 110 इस तरह से आप बना लीजिए। ये तो हो गया बच्चों अंक। क्या हो गया, ये प्राप्तांक अर्थात अंक हो गया। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर एक्स नाम दे दीजिए आप। अब वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, छात्र संख्या लिख लेते हैं। छात्र संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में भी आप मान सकते हैं। 2, 4, 6, 8 के रूप में भी अपनी सुविधा अनुसार आप मान सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है 10 दिया हुआ है मैक्सिमम, और मिनिमम 1 से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 दिया हुआ है तो 1 से शुरू करते हैं। चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3 समान दूरी पर बच्चों ग्राफ पेपर पर पहले से ही यहाँ पर खंड बने इस तरह से बने हुए होते हैं। आपको इस तरह से लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं होती, पर चूंकि मैं पन्ने में बना रहा हूँ लाइन वाले पन्ने में, इसलिए आप इस तरह से खींच के बता रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आपको समान दूरियों पर अंकित कर लेना है। अब सबसे पहले देखेंगे, चूंकि हमको इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर पैमाना लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पैमाना नहीं लिखेंगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। पैमाना आपको लिखना है। एक्स अक्ष में आपने क्या किया है, एक्स अक्ष में हमने मान लिया कि एक बड़े खंड बराबर 10 अंक, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 अंक माना है एक्स अक्ष में। और वहीं पर वाई अक्ष में हमने क्या माना है बच्चों, वाई अक्ष में हमने माना है कि एक जो सेंटीमीटर है उसको हमने 1 छात्र मान लिया है। 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर 1 छात्र माना है, जबकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 खंड माना है या 10 अंक माना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर छात्र संख्या बच्चों, तो यहाँ पर आप छात्र संख्या इस तरह से लिख लेंगे, छात्र संख्या। ये इस तरह से आप यहाँ पर छात्र संख्या लिख लेंगे। अब चलते हैं, सबसे शुरू में दिया हुआ है बच्चों 0 से 10 में 5। 0 से 10 में 5 दिया हुआ है। 5 आपके सामने यहाँ पर देखिए 5 है। 0 से 10 में 5 है, तो इस तरह से आप 0 से 10 में ये आयत चित्र का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है 10 से 20। 10 से 20 में कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 से 20 में 10 दिया है, ये 10 दिख रहा है आपको बच्चों। ये स्केल की मदद से आपको खींचना है, ग्राफ पेपर पर बनाना है। ये इस तरह से आप 10 से 20 में आयत चित्र बना लेंगे। फिर 20 से 30 में कितना दिया हुआ है, 20 से 30 में दिया हुआ है 4। तो 20 से 30 में 4 दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये 20 से 30 में आपने बना लिया 4। 30 से 40 में दिया हुआ है बच्चों, 30 से 40 में 6 दिया हुआ है। तो 30 से 40 में हम 6 की ओर चलेंगे, ये 6 है। ये यहाँ पर 30 से 40 में आपने 6 का आयत चित्र बना लिया। 40 से 50, अब देखेंगे 40 से 50 में कितना दिया हुआ है। 40 से 50 में दिया हुआ है 7। 40 से 50 में कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है बच्चों। ये इस तरह से 40 से 50 में हमने 7 का आयत चित्र बना लिया है। 50 से 60, 50 से 60 में दिया हुआ है 3। तो ये इस तरह से यहाँ पर 3 में चले गए। 50 से 60, 60 से 70 में दिया हुआ है बच्चों, 60 से 70 में 2 दिया हुआ है, तो ये 2 में चले गए हम। 60 से 70, 70 से 80 में भी 2 दिया हुआ है। चलिए इसे को आगे बढ़ा देते हैं। 80 से 90 में दिया हुआ है 3। 80 से 90 में 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 3 में चले आते हैं बच्चों। ये इस तरह से 90 से 100 में दिया हुआ है 9। 90 से 100 में क्या दिया हुआ है, 9। तो हम 8, 9 यहाँ पर 9 में चले जाते हैं। ये इस तरह से हम 9 को मिला लेंगे 90 से 100 के बीच। और 100 से 110 नहीं दिया हुआ है, 90 से 100 तक ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि ये कितने का आयत चित्र बना हुआ है, ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये 5 का था, ये 10 छात्र संख्या के लिए,
और ये है आपका 4 छात्र संख्या के लिए, ये है 6, 7, 7 के बाद है 3, फिर 2 और उसके बाद फिर पुनः 3 है और उसके बाद है 9। तो इस तरह से आप इसको लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो था बच्चों आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। लेकिन प्रश्न में आयत चित्र, आवृत्ति आयत चित्र के बाद आवृत्ति बहुभुज पूछा है। जब बहुभुज पूछा है तो आपको क्या करना है, शून्य से शुरू करते हुए ये इस तरह से डॉट करके इसको मिला लीजिए। 0 से 5 तक, 5 को 10 तक, 10 को आप 4 में ले जाएंगे, 4 से 6, 6 से 7, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, 4 से 7 से 3, 3 से 2, फिर 1 और लास्ट में 9। इस तरह से फिर चूंकि 9 से अब नीचे की ओर आएगा, ये इस तरह से आप इसको बहुभुज को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह था बच्चों आंकड़ों को आवृत्ति आयत चित्र बनाना और उसी आंकड़ों का आवृत्ति बहुभुज की रचना करना। अगला प्रश्न है बच्चों 103 गुणित 101 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। किस सूत्र से हल करना है बच्चों? निखिलम सूत्र से। चूंकि 103, 101 तो यहाँ पर हमको आधार मानना पड़ेगा। आधार अंक हम मान लेते हैं 100, क्योंकि ये 100 के आसपास का है, इसलिए हमने आधार अंक क्या मान लिया? 100 मान लिया बच्चों, ये आधार अंक। अब आप देख रहे हैं 103 गुणित 101 लिखा हुआ, इसको इस तरह से लिख लीजिए 103 गुणित 101। अब आधार अंक जब हम 100 मानते हैं तो 100 से कितना अधिक है? ये 100 से 3 अधिक है, 0, 3 अधिक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। 101 100 से 1 ज्यादा है तो 0, 1 हमने लिख लिया बच्चों। इसको 2 भागों में हम इस तरह बांट लेंगे। अब इस 0, 3 का गुणा 0, 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, तो यहाँ पर 0, 3 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, 103 को 1 से जोड़ दीजिए या 101 को 3 से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 104। 103 और 1 104 होता है, या 101 और 3 4 होता है। अब इसको मिलाकर लिख देंगे 10403। यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। बहुत सरल है, निखिलम सूत्र आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे, कितने समय में 8,000 रुपए का, तो जो 8,000 रुपए दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर वो मूलधन है। तो दिया है, ये सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है मूलधन P बराबर 8,000 रुपए, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाता है, अर्थात ए दिया हुआ है 9,261 रुपए, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक की जाए। तो 5% क्या है? दर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दर R बराबर 5%। उसी प्रकार दिया हुआ बच्चों दर पर की जाए तो कितने समय में, तो समय हमको ज्ञात करना है, T बराबर या N बराबर हमको ज्ञात करना है। चूंकि हमको मालूम है कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरे के घात T या N। अब यहाँ पर देखिए P दिया हुआ 8,000 रुपए, तो यहाँ पर 8,000 रुपये रख देंगे। 1 धन R दिया है बच्चों, यहाँ पर 5%, 5/100 पूरे घात समय दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमको समय ज्ञात करना है। जबकि मिश्र धन प्रश्न में दिया हुआ था 9,261, तो इस तरफ हम लिख देंगे 9,261। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1 धन 5/100 है, उसको पहले हल कर लेते हैं। 5 × 5, 5 × 100, 20 से कम 20 और 21/20 हो जाएगा, अर्थात 9,261/8,000। क्यों? क्योंकि 8,000 यहाँ पर गुणा हो रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा भाग में, बराबर 1 धन 1/20 बचा हुआ है, अर्थात 20 से कम 20 21/20 हो जाएगा। ये हो गया पावर T। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 9,261 जो है किसका वर्ग है, ये 9,261 किसका वर्ग है या घन है, तो हमको गुणनखंड करने से पता चलता है 21 का घन 9,261 होता है, और इसी प्रकार 20 का घन होता है 8,000, घन मतलब पावर 3। 20 कम 20 और 21/20 इधर भी आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर किसकी तुलना कर देंगे बच्चों, यहाँ पर घातों की तुलना। जब हम घातों की तुलना करते तो हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, T बराबर 3 वर्ष। कितना प्राप्त हो जाता है, T बराबर 3 वर्ष, T बराबर 3 वर्ष। तो ये T बराबर हमको प्राप्त हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष से ही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा था कितने समय में, तो T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री, cos 30 अंश cos 45 अंश ऋण sin 30 अंश sin 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको सारणी के मान मालूम होने चाहिए बच्चों, जैसा कि इससे पहले के सवाल में आपको बताया गया था। तो चलिए इसको हल करते हैं, और हल करते समय सबसे पहले प्रश्न को एक बार और हम लिख लेते हैं, cos 30 अंश इंटू अर्थात गुणा cos 45 अंश ऋण sin 30 अंश गुणा sin 45 अंश। अब चलिए बच्चों इसका मान भर देते हैं। cos 30 का मान होता है करणी 3/2,
गुणा काश 45 का मान होता है बच्चों 1/2, ऋण sin 30 का मान होता है 1/2 और इसी प्रकार sin 45 का मान होता है 1/2। अब यहाँ करणी 3 का 1 से गुणा करेंगे तो करणी 3 ही प्राप्त होगा, 2 का करणी 2 से करेंगे तो 2 करणी 2, ऋण है तो ऋण 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बच्चों, 2 का करणी 2 से करेंगे तो 2 करणी 2। अब यहाँ पर देखिए हर समान है तो लघुत्तम में आ जाएगा 2 करणी 2। अब चूंकि हर समान है इसलिए ऊपर को जो करते हैं लिख लीजिए, अर्थात करणी 3 ऋण 1। तो जो ये प्राप्त हुआ करणी 3 ऋण 1/2 करणी 2, ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आप चाहें तो इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं या हर का परिमेय करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहीं तक लिखना है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करणी 3 ऋण 1/2 करणी 2। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।